मैं सो रहा हूँ अभी। अच्छा, क्या मसला है तुम्हारा? क्या मुसीबत है यार? मैं सो रहा हूँ कुछ देर। ओह मेरे खुदा, ये क्या है? ये कपड़े मुझे खालदा आंटी ने बनाए हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो ना? अगर मैंने कहा कि ये खूबसूरत लग रही है तो ये सर पे सवार हो जाएगी। अभी कल रात ही मैंने इसे कितना कुछ बोला, लेकिन ये रोज बरोज खूबसूरत होती जा रही है। लगता है मुझे इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कर रही है। तो तुम्हारे जूते मुझे कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगे। एक्चुअली तुम्हारे पैरों में सूट नहीं कर रही है। और माफ करना, तुम्हारी टांगे मुझे थोड़ी मर्दाना टाइप लग रही हैं, यू नो। मेरे ख्याल में पता है मसला क्या है? ये स्कर्ट बुरा नहीं है, लेकिन हर तरह की टांगों के लिए नहीं बना। तुम इतनी देर से मेरी टांगे देख रहे थे? असल में मसला सिर्फ टांगों का नहीं है एक्चुअली। ओह, तुम्हारा टॉप बहुत अजीबोगरीब लग रहा है, मेरा यकीन करो। काफी बड़ी उम्र की औरतें शायद ये कलर पहनती हैं। मुझे भी अभी ये एहसास हुआ है कि तुम लेडीज फैशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। शायद तुम नहीं जानते कि सब्ज रंग जवानों का रंग है, जिंदगी और खूबसूरती का रंग है। तुमसे बात करना तो अंधे को आईना दिखाने वाली बात है। तौबा है वैसे। अब इससे क्या हो गया? क्या तुम अब भी अंगूठी ढूंढ रही हो? हाँ, वही ढूंढ रही हूँ। अगर तुम्हें मिले तो बताना, मैं उसे ढूंढूंगी और पहन के ही दम लूंगी। हाँ, नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखी। अगर हमने गलती से शादी कर ही ली है तो तुम्हें अंगूठी उतारनी नहीं चाहिए थी। और वैसे ये तो बताओ कि हमारी झूठी शादी की अंगूठी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर रिश्ता ही अहम नहीं है तो अंगूठी की क्या अहमियत? एक बार फिर दोहरा दूं कि ये शादी गलती से हुई है। हाँ हाँ, जैसे मैं तो बड़ी मरी जा रही थी ना तुमसे शादी करने के लिए। मैंने इसीलिए कल कहा था कि तुम्हारे दिल में जो भी है वो खुल के कह दो एक बारी मुझसे। एक बार मैंने सोचा कि तुम्हें अपने एहसासात बता दूं, लेकिन खामोश रही क्योंकि तुम अपनी ही फजीलतें बयान करने में लगे हुए थे। वो भी ऐसे कि जैसे इस दुनिया की सारी औरतें सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हैं और तुम्हारी मोहब्बत के बगैर दम निकला जा रहा है उनका। और अगर मिस्टर करीम तुम्हें ये लगता है कि मैं भी उन्हीं औरतों में से एक हूँ तो भूल है तुम्हारी। सुबह सुबह सर में दर्द लगा दिया तुमने। ये लो बेटी, सही तरह से खाया करो। क्या उसके उठने का कोई इरादा नहीं है? नहीं उठा, अभी तक सोया हुआ है, जगा देना चाहिए। नहीं, वो मेहमान है, सोने दो उसे। हाँ, सोने दो उसे। गुड मॉर्निंग। कुछ ख्याल करो बेटा, ये क्या कर रहे हो? खाने की टेबल पे बैठे हैं हम लोग। सुबह बखैर साबरी, आओ नाश्ता करो। ये कपड़े तुम्हें पसंद आए ना? जानते हो ये अरहम का पार्टी ड्रेस है। अपने कपड़े तो थे नहीं मेरे पास, इसलिए यही पहन लिया। अच्छा लग रहा हो ना? कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। ये बताओ तुम्हें रात नींद तो ठीक आई ना? ठीक ही आई होगी माशाल्लाह। वाकई भाभी, बहुत अच्छी नींद आई। जिंदगी में पहली बार इतने सुकून से सोया मैं। यकीन करें, मैं तो अपने घर में भी कभी इतने सुकून से नहीं सोया। भाभी, याद रहे मैं मेहमान बनकर कभी भी आ सकता हूँ। इंशाल्लाह मेहमान को उसका कमरा वैसा ही मिलेगा जैसा वो छोड़कर जा रहा है। अम्मी, मैंने कहा था ना ये कुछ दिन रुकेगा। अच्छा ये बताओ बेटा, हमारे घर में तुम्हें कोई जिन तो नजर नहीं आया? क्या मतलब? कौन सा जिन आंटी? इस घर में एक बहुत ही खतरनाक जिन है जो कभी भी तुम्हारे पास आ सकता है। तुम मीठी नींद सो रहे होगे और तुम्हें लगेगा कि तुम ख्वाब में हो, क्योंकि जब तुम्हें होश आएगा तो तुम खुद को टॉयलेट में पाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो टॉयलेट में ही रहता है शायद। लगता है साबरी अंकल के साथ ऐसा हुआ है। चुप करो, आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? बस भी कीजिए। आओ साबरी, तुम बैठो, खाना खाओ। अरे आंटी, मैं जिन भूतों से नहीं डरता, आप घबराइए मत। मैं रात वॉशरूम में गया था और रजा भाई भी जाग रहे थे। क्यों भाई? हाँ, बेटा मेरा मैं भी काम उठ था गया तुम्हें बताना, सो बता दिया। क्या इसकी जगह कुछ और मिल सकता है भाभी? दरअसल मैं ये नहीं पीता। दरअसल मुझे ये बचपन से ही पसंद नहीं भाभी। अगर हो सके तो मुझे ऑमलेट बना दे, वो भी प्याज वाला। क्यों भाई? सबसे पहले प्याज को काटें, उसके बाद आपको करना है कि ये चीजें छोटी छोटी करके काटें, फिर अंडे डाल के बीट करें, उसके बाद गरम घी के पैन में डालें और ऑमलेट तैयार। और मैं यही नाश्ता करता हूँ। मुझे लगता है अम्मी प्याज की जगह आपके टुकड़े कर देंगी। भाई, मैं खुद ही कर लेता हूँ।
ऑमलेट मैं खुद ही बना लेता हूँ। बहुत अच्छे। मैं ये कप भी उठा के ले जाता हूँ, ऐसे। रसा, इसको जल्दी घर से निकाले वरना मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है, कुछ करता हूँ मैं। अरे यार, इतनी देर कर दी, मूसा आने वाला है। क्या बात है आयशा, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स फुरकान, लेकिन तुम्हारे दोस्त को ऐसा नहीं लगता। चलो फुरकान, हमें बहुत से काम है। मुझे भी बहुत काम है, लेकिन फुरकान, दरअसल मेरी शादी की अंगूठी नहीं मिल रही। उसका मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज तुम मुझे वो अंगूठी ढूंढ दो। सब उसके बारे में मुझसे पूछते हैं, उसका मिलना बहुत जरूरी है फुरकान। ठीक है, ये सही कह रही है भाई, शादी की अंगूठी वाकई बहुत अहम है। तुम उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे? अगर वो आपे से बाहर निकल गई तो? देखो, बुरा मत बनाना, लेकिन मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे लिए तैयार होकर आई है। हाँ, घर छोड़ो से, मेरे साथ आओ, चलो। गुड मॉर्निंग। कमाल लग रही हो आयशा। तुम्हें इस तरह देख के क्या किसी से खाक काम होगा? उकाशा सुनो, जब ऑफिस में काम है तो हमें करना ही होगा। फजूल बातों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। चलो ठीक है, फिर काम की ही बात क्यों ना कर लें। ये बताओ कि फुरकान वाकई अमीर है या फिर उसका नौकरी पे ही गुजारा है? ओह खुदाया। ठीक है, नहीं बताती तो ना बताओ। आयशा, मैं समीर से दोस्ती कर लूं तो? देखो उकाशा, बेहतर होगा समीर भाई से दूर रहो। जानती हो मुझे समीर कैसा लगता है? अब मैं तुम्हें कैसे समझा? एक ऐसे फल की तरह जिसका जायका इंतहाई मीठा और जायकेदार है, और जो भी उस फल को देखे उसको खाए बगैर रह ही ना पाए। तुम देखना, मैं वो फल खाकर ही रहूंगी। मीठा फल। उकाशा डार्लिंग, अगर तुम समीर भाई के पास गई और उनके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश की तो इस बार तुम मुझसे पिट जाओगी, ये तय है। गुड इवनिंग सर, मिस्टर करीम इज वेटिंग फॉर यू देयर। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं आया। अपना फेजर इधर टर्न कीजिए। ये देखो, हमने तैयारी शुरू कर दी है। यार तैयारियों को छोड़ो, मैंने तुमसे एक अहम बात करनी है। अरे करीम, मूसा आ गया, इंतजार कर रहा है। वो लड़की यही है। कौन सी लड़की? इसे कोई लड़की पसंद आ गई, हम उसी की बात कर रहे थे। हमारे ऑफिस की है। आज कहाँ मिली वो तुम्हें, ये तो बताओ। यहीं पर, तुम्हारे ही ऑफिस में काम करती है, मैंने उसे यहीं पर देखा। खूबसूरत लड़की और मेरे लिए काम करती हो यहाँ पे। लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो हमारी टीम की नहीं होगी। हो सकता है हमारी कोई मॉडल हो। काफी लड़कियां यहाँ शूट पर आती रहती हैं। वो आ गई, देखो। आयशा है भाई। उमर, ये मेरी बीवी है। आयशा है ये। क्या कह रहे हो यार, जरा ठीक से देखो। क्या तुम मेरी बीवी को मुझसे ज्यादा जानते हो? हाँ? उसकी उंगली में अंगूठी भी अरे नहीं। रुको रुको मैं रुको। तुम्हारा मुंह अच्छा तोड़- ठीक है, अब बेहतर होगा भाई कि हम लोग मीटिंग हॉल में चले जाएं। मैं प्लीज समझाता हूँ माफ उसे। कर दो यार। भाभी से मिल लूं क्या? चलो यार। अरे क्या यार, तुम भी हर लड़की पे लाइन मारने लग जाते हो। क्या खाना तैयार है नसरीन? कौन सा खाना कादिर? मेरा बच्चा भूखा प्यासा पता नहीं कहाँ है। मुझे भूख नहीं लग रही और तुम्हें खाने की पड़ी है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। तो सहर खा लो कादिर।
जब तक मेरा बेटा घर नहीं आ जाता, याद रखना मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। आखिर तुम कैसे बाप हो कादिर? अपने बेटे की फिक्र करने की बजाय खाने की सोच रहे हो। देखो मेरा फैसला हतमी है, साबरी आना भी चाहेगा तो नहीं आने दूंगा। या तो वो उस लड़की से शादी करेगा या फिर इस घर में उसका दाखला बंद हो जाएगा। शादी के बाद अलग घर भी ले दूंगा उसको मैं। उस लड़के ने मेरी जिंदगी अजाब बनाकर रखी हुई थी, यकीन करो। पर आज लगता है मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम कादिर? जो सच है मैं वही कह रहा हूँ, और क्या कह सकता हूँ मैं। थक चुका हूँ मैं। क्या हमें एक दिन भी सुकून का नहीं मिल सकता? इससे तो बेहतर था कि मैं सड़क से किसी को पकड़ता, उसे अपना बेटा बना लेता, मुझे फायदा तो होता। आखिर वो हमारा बेटा है, जरा सोच समझ कर बोला करो। जो मुंह में आए कह देते हो उसे। इसी बात का दुख है कि वो हमारा बेटा है। हाँ, अगर कोई और होता इस साबरी बेवकूफ के अलावा, तो हो सकता है कि मैं उससे अपने बच्चों की तरह मोहब्बत भी करता, लेकिन उस निकम्मे पे जरा भी प्यार नहीं आता मुझे। मैं सोच रहा हूँ नसरीन, क्यों ना हम एक और बेटा पैदा करें। यार जैसा भी होगा साबरी से बेहतर होगा, और इसमें बुराई ही क्या है। अभी हम जवान हैं, साबरी को पैदा करके जो गलती हुई उसे सुधार सकते हैं। हटो, चले जाओ यहाँ से। लगता है इस उम्र में तुम पागल हो गए हो कादिर, पागल हो गए हो। क्या कहा था उसने? मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि मेरी उससे क्या बात हुई। और तुमने क्या कहा? लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? क्या ढूंढ रहे हो तुम? मैं अपनी खोई हुई गैरत तलाश कर रहा हूँ। कहाँ गई पता नहीं, कहाँ रख दी। ये रे, हाँ ये। तुम्हें फ्लर्ट करने के लिए कोई और लड़का नहीं मिला क्या? वो मेरा दोस्त है, पुराना था दोस्त, अब नहीं है। तुम्हें उससे मोहब्बत है? फजूल बात मत करो मेरे साथ। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। अब मुझे क्या पता कौन तुम्हारा दोस्त है। तुम किसी अरे गरे से कभी बात नहीं करोगी, समझ आई तुम्हें? और मुझसे पूछे बगैर इधर उधर चलना फिरना भी नहीं। और ये भला फ्लर्ट करने का या प्यार मोहब्बत का क्या तरीका? लिफ्ट के सामने बिल्कुल बच्चों की तरह से। मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले इतना सोच लो। इल्जाम वो लगाता है जिसका अपना दामन पाक हो। तुम तो खुद इस शहर के बहुत बड़े प्ले बॉय हो। हाँ, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। मुझे अगर लोग ऐसा समझते हैं तो मैंने कोई मौका दिया होगा उन्हें ऐसा सोचने का। तुम तो ऐसा मत करो। देखो करीम, तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते और मैंने कब किसी को मौका दिया? हाँ, और फिर तुम क्यों परेशान हो? मैं किसी को फोन नहीं करती, किसी के साथ जाती नहीं। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं लोगों से मिलना जुलना और बात करना भी बंद कर दूं? अगर मुझे कोई लिफ्ट में मिलता है तो मैं उसे कहूंगी नहीं भाई, मैं सीढ़ियों से जाऊंगी, मुझे तुमसे बात ना करनी पड़ जाए। तुम्हारी जुबान बहुत लंबी है। वो तो है। काम हो गया भाई। हाँ भाई वो उमर है ना, वो चला गया। बेचारा बहुत शर्मिंदा था, शायद माफी मांगने के लिए दोबारा आए। मुझे उसकी माफी नहीं चाहिए, चला जाए जहाँ जाना है उसे। और खबरदार आइंदा ऐसे लोगों के साथ काम किया तो मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। ठीक है, नहीं करेंगे तो अब मैं भी चलता हूँ। क्या हुआ है? क्या फुरकान इतना मजाहिया लग रहा है तुम्हें? नहीं वो नहीं, मजाहिया तो तुम मुझे लग रहे हो। दरअसल करीम, तुम्हारी अम्मी ने मेरे लिए बहुत सारे ड्रेसेस ऑर्डर किए हुए हैं। पहले हमें जाके बुटीक से वो ड्रेसेस लेने हैं, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तुम मेरी अंगूठी भी ढूंढ दो ना प्लीज, जरा इधर उधर देखो, मिल जाएगी। अम्मी सब ठीक लग रहा है ना? हाँ बेटी, सही लग रहा ये है। ब्यूटी बॉक्स ऊपर रख दें देखने के लिए। वो सब तो ठीक है बेटी, मगर ये बताओ, अब इस उम्र में इतना फैशन किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? अम्मी हम अपने घर में हैं, हमें कौन देखेगा? ज्यादा से ज्यादा पड़ोसी देख लेंगे ना, और क्या। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज हमने सारा वक्त इसी काम को दे दिया है। घर के कामों की तरफ ध्यान ही नहीं है हमारा। जानती हो ना, कुकिंग होने वाली है, रजा आएगा तो क्या खाएगा? आप परेशान मत हो, मैंने सब कुछ कर लिया है। हाँ, लगता है कोई आ गया है। खुदा चलो करे देखते कोई हैं कौन कस्टमर आया ही है। हो, जल्दी खोलें। खुशामदीद, आइए आइए। खुशामदीद। हाय मदीहा, तुम तो पहचानी नहीं जा रही। अरे नजमा, आज तो तुम बहुत जवान लग रही हो। मैं जवान क्यों लग रही हूँ यही बताने के लिए तो आपको यहाँ बुलाया है। आइए तशरीफ लाइए, आप भी आइए। अरे आ जाओ आ जाओ। हमें भी खूबसूरत बना दो, जल्दी जल्दी। दरवाजा लॉक कर दो। आप तैयार है ना? देखा तुमने कितना कमाल का मेकअप है। परेशानी लगी है, तुम पहले जाओ ना। चलिए आइए, काम शुरू करें। मैं अपनी पड़ोसन बहनों को तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। ये सब क्या है बेटी? यही तो है वो खूबसूरती का राज जो आप जानना चाहते हैं। मुझसे ये कहा गया कि ये राज किसी को भी ना बताया जाए।
मगर मैंने सोचा कि मेरी तरह मेरी पड़ोसी बहनों को भी पूरा हक है खूबसूरत दिखने का। वाकई बहनों, ये सच है। मेरी बहू ने ये चीजें ना सिर्फ खुद इस्तेमाल की बल्कि मुझे भी इस्तेमाल करवाई, और देखिए नतीजा आपके सामने है। मेरा यकीन करें, अगर आप ये सब चीजें इस्तेमाल करेंगी, ना सिर्फ आपकी उम्र कम लगेगी बल्कि आप पहले से भी ज्यादा हसीन और तरोताजा लगेंगी। मैंने सोचा इस उम्र में ये सब करते हुए अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन आपने देखा मैंने इस्तेमाल किया और मैं कितनी फ्रेश लग रही हूँ। बहुत जबरदस्त कमाल है। खूबसूरत दिखने का सुनहरी मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। रुकिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये है एक इम्पोर्टेड लिप ग्लॉस। इसे हम लगाएंगे ऐसे। कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ 200 में। आपके मियाँ जब आपको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे और पूछेंगे कि कौन सी लिपस्टिक लगाई है। मगर ये लिपस्टिक तो सिर्फ शादियों पे लगाई जाती है, रोज रोज कौन लगाए इसे? अरे बहन छोड़ो ये पुराने रस्मों रिवाज, इसे सिर्फ शादियों में नहीं वैसे भी लगाया जा सकता है। तुम सब ये मेकअप खरीद कर एक बार खुद को लगाओ और फिर देखना कि तुम्हारा शौहर जब एक बार तुम्हें मेकअप में देख लेगा तो खुद ब खुद जल्दी घर आने लगेगा। बहन मेरे मियाँ तो ट्रक ड्राइवर हैं, घर से जाएं तो पता ही नहीं होता कब वापस आएंगे। तो क्या जिंदगी में कभी नहीं आएंगे? तौबा करो लड़की। देखिए जो मैं आपको कह रही हूँ आप वो सुनिए। सबसे पहले तो अपनी ये पुरानी लंबी मैक्सियां फेंक दीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद अच्छी सी मॉडर्न ड्रेसिंग कीजिए, मेकअप कीजिए और फिर बाल बनाइए। नतीजा फिर आप खुद ही देख लीजिएगा कि आपका मियाँ घर पर रहता है या फिर काम पर भाग जाता है। इसे खरीद लीजिए आप और आप भी। मेरी गारंटी है कि ये कभी खराब नहीं होगी। अरे ये देखो, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। जानती हैं ये खुशबू वाकई बड़ी लाजवाब है। कमाल की खुशबू को लगाते ही माहौल बिल्कुल खुशगवार हो जाता है। हम ले तो लेंगे पर उधार चाहिए हमें। ठीक है ले लो, मगर इस वक्त मेरे पास पैसे जरा कम है बेटी। पैसों की बात कौन कर रहा है? जरूरी है कि आप लोग खूबसूरत नजर आए। भला पैसे कहीं भागे जा रहे हैं क्या? और फिर आप हमें इतने सालों से जानते हैं, हम भला कहाँ जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी पलकें जरा छोटी हैं, मुझे मस्कारा चाहिए। ठीक है, आपको जो जो चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं आपको सामान दे देती हूँ। मैं भी आपको दिखा दूँ। ये तो तुम जरा यही रुको, मैं अभी आई। जी बोलिए भाई। मैं काम से बाहर आया हूँ, क्या हुआ? क्या कहा बाबा ने? अच्छा भाई आप फिक्र मत कीजिए, मैं वापस आके ये मसला हल करता हूँ। ये क्या, खालदा आंटी ने मुझे इतने ज्यादा ड्रेसेस ले दिए हैं। भला इन ड्रेसेस का मैं करूँगी क्या? कहाँ जाऊँगी पहन के? मैडम मैं आपकी बहुत मदद कर बहुत देता शुक्रिया। मेरी गाड़ी यहाँ करीब ही खड़ी है, मैं इन्हें उठाऊंगी और ले जाऊंगी। अरे ये क्या हो रहा है? आप छोड़ दीजिए, मैं ले जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दे दीजिए मुझे। क्या मसला है भाई, क्या कर रहे हो तुम? हाँ आप कौन है भाई साहब? करीम, इन्होंने मेरी मदद की है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस मदद को। इधर आओ, चलो चलो से। वो देखो सामने बुजुर्ग खातून बैठी है, उनकी मदद करो ना। आओ चलो, क्या देख रहे हो? इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बात सुनो करीम, जरा नरमी से बात करना सीख लो तुम। ये क्या तरीका है बात करने का किसी से? बड़ी खूबसूरत लग रही हो। जब मैं ये मस्कारा लगाऊंगी तो तुम सबसे खूबसूरत दिखने लगूंगी। तुम लोग भी ना। जो मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनिए। जरा इन्हें देखिए, ये अपनी सारी जिंदगी में इतनी खूबसूरत नहीं लगी होंगी जितनी कि आज लग रही हैं। देखिए, अब मैं इनको ये लिप ग्लॉस लगाने जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। यकीन कीजिए कि ये लगाकर आप काइली जेनर से भी ज्यादा अच्छी लगेंगी। जो भी आपको देखेगा ये कहे बगैर रह नहीं पाएगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो बहन, मुझे तो इस परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी लगी है। अभी 200 रुपया ले लो, बाकी के कल दे दूंगी मैं। अरे बहुत शुक्रिया। ठीक है, तुम ये पैसे चुकाओगी तो और कुछ मिलेगा तुम्हें। फिक्र मत करो बहन, पैसे मिल जाएंगे। देखो मैं तुम सबकी एक एक लिप ग्लॉस उधार के खाते में लिख रही हूँ। बस मुझे पैसे वादे के मुताबिक मिल जाने चाहिए। हाँ बहन, मैंने ये 2 चीजें खरीदी हैं, तुम ऐसा करो इन्हें भी मेरे हिसाब में लिख लो। तुमने कितनी चीजें ली हैं? अच्छा 2, ठीक है मैंने लिख लिया है। ये इस्तेमाल करके मैं खूबसूरत तो लगूंगी ना? हाँ हाँ, खूबसूरत तो आप वाकई लग रही हैं। चलिए अब आप सब ब्यूटी और अपने आप को आईने में हाँ, मुझे भी देखिए, देखो। कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। तुमने कमाल क्या हो रहा है? भागो सारे, भागो, भागो।
अल्लाह खैर करे, बड़ी जोरदार आवाज थी। मुझे तो लगता है जैसे कोई बॉम्ब फटा है भाई। जो भी था उसकी आवाज बहुत जोरदार थी। या फिर गुब्बारा तो नहीं? गुब्बारे की आवाज? क्या पता। हौसला करो बहन, खुदा ने जान बख्श दी, कुछ नहीं होगा कुछ तुम्हें। भी सुनाई नहीं हौसला दे करो। रहा। ओह अम्मी, चाबी तो अंदर ही रह गई है। हाय मेरा तो सर घूम रहा है। क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? बच्चों बात सुनो, जल्दी से यहाँ आओ। चाबी अंदर रह गई है और ये दरवाजा खोलना है। दरवाजा तोड़ दें क्या? पागल मत बनो, अभी तक हमने इस दरवाजे के पैसे भी नहीं दिए, कुछ और सोचो। शाबाश, आराम से कोई हल सोचो। अम्मी, आप इस तरह परेशान मत हो, आप ऐसा कीजिए, वहाँ लॉन में जाकर बैठ जाइए और ताज़ा हवा लीजिए, ठीक है? थोड़ा हौसला करो, सब कुछ ठीक है। बच्चों तुम लोग दरवाजा खोलो, मैं जरा इन्हें देख लूं। अम्मी जरा रुकिए, यहाँ बैठिए ना। अम्मी अपना हाथ आगे कीजिए ना। हाँ, बस अभी थोड़ी देर में बॉम्ब डिफ्यूजल वाले भी आते ही होंगे। आंटी दरवाजा खोल दिया है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। नजमा क्या हुआ? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? अम्मी, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? वैसे बड़े अफसोस की बात है, आपने ये नहीं पूछा कि कौन जल गया, कौन मर गया, कौन बेहोश हुआ, और अगर पूछा भी तो क्या? नजमा, ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? बात को घुमा फिरा कर मत करो, मुझे ये बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बेशक हमसे गलती हुई, लेकिन बेटा हमने जो कुछ भी किया पैसे कमाने के लिए किया। अम्मी आप क्या कह रही हैं? मदीहा साहिबा, आप तो एंजेलिना जूली लग रही हैं। मगर वो कौन है? भाई ये फिल्मी हीरोइन का नाम ले रहा है। तो अम्मी के बारे में इसने ये कहा है? रुको जरा, तुम्हें तो मैं रज़ा भाई, रज़ा रुक जाए। रज़ा भाई, रज़ा प्लीज, रज़ा रुको, बात तो सुने। रज़ा बेटा छोड़ो मुझे भाई छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, सुना तुमने? रुक जाए भाई, जाने दे, छोड़े उसे। अब इनसे कुछ कहिए। जरा हटो साबरी। रज़ा, रज़ा छोड़ो मुझे, बिल्कुल ठीक हूं मैं। बात सुनो नजमा, तुम अभी और इसी वक्त अंदर चली जाओ। इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। अम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। अम्मी, चलो अब तुम लोग भी जाओ यहाँ से, तमाशा खत्म हो गया है। चलो जल्दी करो। अब जाओ सब लोग। दरवाजा खोलना था ना, खोल दिया। अब बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपने घर जा सकते हो। वैसे वो सब था क्या? क्या मतलब क्या था? तुम इन लड़कों की फितरत नहीं जानती? हाँ, मगर तुम तो यकीनन जानते होगे। हाँ मैं जानता हूँ, कमीने होते हैं सब। वैसे तुम भी इतनी बच्ची नहीं हो जो कोई बात समझ ना पाओ, सब समझती हो तुम। अभी उसने पहले तुम्हारा फोन नंबर ले लेना था, उसके बाद कहना था कि आओ कॉफी पीने चलते हैं ना, आओ आज शाम कहीं डिनर करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। और सुबह जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि रात को वो जिस कमरे में सो रही थी और जिस बिस्तर पे, वो उसका नहीं था। वो लड़का जो उसकी मदद के लिए आया होता है, उसी के सामने अपने कमरे में टॉवल बांध के घूम रहा होता है याशों की तरह। क्या बात है, क्या मंजरकशी की है तुमने? तुम ये सब इसलिए जानते हो क्योंकि तुम ये सब खुद करते रहे हो। तुमने सोचा होगा कि मैं कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हारी बात से मुतासिर हो जाऊंगी, तुम्हें प्यार करने लगूंगी, लेकिन तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल गलत है करीम। वैसे तुम्हारी हर बात घूम फिर के मुझ पे ही क्यों आ जाती है? हाँ, मैं यहाँ तुम्हें कोई बात समझा रहा था। तुम्हें वो रिंग नहीं घुमानी चाहिए थी। आखिर तुम शादीशुदा हो, हर वक्त तुम्हारी उंगली में वो अंगूठी मौजूद होनी चाहिए, हर कीमत पे। करीम, एक तो तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे। कल तक तो तुम्हारे लिए उस अंगूठी की कोई औकात नहीं थी, बल्कि तुम तो कह रहे थे कि उसे पहनने की क्या जरूरत है। याद नहीं तुम्हें? तुम्ही ने तो कहा था ये अंगूठी एक बोझ की मानद है, उतार के फेंक दो, इससे ना भी मिले तो क्या गम। अब अचानक अंगूठी तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई, क्या बात है? जी भाभी बोलिए। आयशा सुनो, किचन में काम करते हुए हमारा प्रेशर कुकर फट गया है। क्या? क्या भाभी, प्रेशर कुकर फट गया? मगर आप सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। भाभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं और करीम अभी पहुंच रहे हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ। करीम, मम्मी के घर प्रेशर कुकर फट गया है, जल्दी वहाँ चलो। वो क्या होता है? बेटी तुम
तुम्हें आयशा को ये सब नहीं बताना चाहिए था, वो बेचारी परेशान हो गई अम्मी होगी। समझे ना, जितने लोग हमारे घर आएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है, वरना रजा हमारा बहुत बुरा हाल कर देगा। इस बार उसका गुस्सा जायज होगा क्योंकि पूरे इलाके में हमने उसकी बेइज्जती करवा दी है। वैसे मैं सोच रही थी कि काश रजा उस आदमी को पीट ही लेते, उनका गुस्सा ठंडा हो जाता और हम जरा महफूज होकर आराम से बैठे होते। देखो मेरी आंखें साफ हुई या नहीं? अभी कहा अम्मी, जितना मेकअप आपने थोप रखा था आसानी से थोड़ी उतरेगा। हाँ, वैसे चीजें सारी अच्छी हैं, है ना? प्रोडक्ट तो अच्छे हैं मगर रजा का गुस्सा अच्छा नहीं है। फिर तो वो हमें कारोबार नहीं करने देगा। हाँ, एवी कारोबार नहीं करने देंगे, उन्हें हमें इजाजत देनी पड़ेगी। सारी जमा पूंजी हमारी लग गई है, ऊपर से 15,000 का कर्ज भी। ये उतर क्यों नहीं रहा? कोशिश करें उतर जाएगा। इतना पैसा खर्च किया लेकिन कोई फायदा नहीं, इतना महंगा बैग खरीदा लेकिन किसी काम नहीं आया। औरतों की फितरत ही ऐसी है समीर भाई, मैंने किसी औरत को ऐसा तोहफा ठुकराते नहीं देखा। पता नहीं हुरिया भाभी ने क्यों किया। शायद तुम ठीक कहते हो। आप परेशान क्यों होते हैं? करीम का फार्मूला नाकाम हो गया तो मेरा कामयाब हो जाएगा। बस आपको हमारे साथ क्लब चलना होगा, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो फुरकान, मैं कैसे जा सकता हूँ भला? मैं एंजॉय करने कहीं नहीं जा सकता। एक तो मेरी बीवी मुझ पे हावी है और दूसरा मैं बुज़दिल इंसान हूँ यार। उफ। भाई आपको सख्ती बरतना होगी। फुरकान, लगता है मेरी बीवी से मुझे पिटवा कर ही तुम्हें चैन आएगा। और ये बुज़दिली ही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा ही हूँ मैं। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी नरमी भी अच्छी नहीं होती। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सूरत हाल के उल्ट चलता हूँ और सब ठीक हो जाता है। औरतों पे कभी कभी सख्ती करनी चाहिए भाई। देखो बातें तो तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, मगर मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुम अच्छी तरह जानते हो फुरकान, ये सब मेरी नेचर में नहीं। सबसे पहले आपको भाभी के सामने मेज पर हाथ मार के अपना गुस्सा दिखाना है। थोड़ा एटीट्यूड दिखाइए उन्हें। देखो फुरकान, अगर तुम कहो मैं समंदर में छलांग लगा दो तो मैं लगा दूंगा, लेकिन ये मेरे लिए नामुमकिन है। समीर भाई मेरी बात सुनिए, ये मुमकिन है, आपको बस अमल करना है। हाँ बताओ क्या बात है? आज शाम को जब आप यहाँ से घर जाएं, दरवाजा जोर से लात मार के खोलना है। फिर देखिएगा हर चीज आपके कंट्रोल में आ जाएगी। बस आप डटे रहिएगा भाई। भाभी गुस्से में आएंगी और आपसे कहेंगी ये क्या तरीका है बात करने का, लेकिन आखिर में जीत आपकी होगी। क्या वाकई? फिर आप उन्हें अपना गुस्सा दिखाएंगे, वो भी टेबल पर हाथ मारते हुए इस तरह। वो क्या कर रहे हो? हाँ, फिर भाभी से कहना होगा अब से जो मैं चाहूंगा इस घर में वही होगा। तो फिर ठीक है। फिर भाभी आपके रोब में आ जाएंगी और मैं लिख के दे सकता हूं। देखो घर तो तबाह नहीं हुआ, मेरे ख्याल में हम खामखा यहाँ आ गए। चलो वापस चलते हैं। करीम, अच्छा, आई एम सॉरी। एक्चुअली जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। भाई भाई सब ठीक तो है ना? बाकी सब लोग किधर हैं? सब ठीक है। फिर हुआ क्या था? मैंने कहा ना कुछ भी नहीं हुआ। आयशा परेशान मत हो। वैसे आज अच्छी लग रही हो तुम। भाई आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं तुमसे कह तो रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ। भाभी का फोन आया था। एक तो उसे भी सुकून नहीं मिलता। पता भाई नहीं। जो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप उसका मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने घर में बिजनेस स्टार्ट किया है। मेकअप के सामान की खरीदो फरोख्त करती हैं। मोहल्ले की सभी औरतों को इकट्ठा करके पब्लिसिटी कर रही थी और किचन की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। फिर क्या हुआ, प्रेशर कुकर फट गया। रजा भाई मैंने सुना कि प्रेशर कुकर फट गया। शुक्र है कि आप लोग बच गए। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, सब बच गए, शुक्र है अल्लाह का। किसी को हल्की सी खराश भी नहीं है। वैसे इत्तेफाक की बात है कि मैंने जिंदगी में पहली बार आपको मुस्कुराते हुए देखा आज। हाँ ठीक है, तुम लोग बैठो ना, खड़े क्यों हो? मैं जरा अम्मी और भाभी से मिल लूं। आओ करीम बैठो, अब मैं तुम्हें सारी तफसील बताता हूँ। हमारे घर की खवातीन ने बिजनेस शुरू किया। अम्मी, साबरी तुम यहाँ? आयशा, ये झाड़ू पकड़े हुए तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? तुम शायद जानती नहीं, अब मैं इस घर का फर्द बन गया हूँ। मूवी का प्लान बनाए? भूल जाओ, कोई प्लान नहीं बनाया था मूवी देखने का। और हाँ, मेरा शौहर बाहर रजा भाई के साथ खड़ा है, उससे तुम्हारी और मेरी बातें सुन ली ना तो टांगे तोड़ देगा तुम्हारी। बता दो मैं। तुम क्यों उसे यहाँ साथ लाई हो? उसका यहाँ कोई काम नहीं है। क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हो? वो दामाद है इस घर का।
रजा भाई अब मुझे अपना दुश्मन नहीं समझते, भाई समझते हैं। हाल ही में हम दोनों की सुलह हो गई और तुम होके मुझसे दूर चली गई हो आयशा। साबरी बस बस बस। क्या हुआ आयशा बेटी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हो रहा है यहाँ?